अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट नेटिव। सो बेसिकली अभी तक हमने जो है ना हमने फाइव का सारा क्रेड ऑलमोस्ट सारा देख लिया और अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि हम लोग अपना जो टेक्स्ट है जो स्ट्रिंग है उसको फाइव बेस के अंदर किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। जबकि जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे थे वहाँ पे हमें PDF भी स्टोर करवाने पड़ते हैं, वहाँ पे हमें इमेजेस भी स्टोर करवानी पड़ती है, वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर करवाने पड़ते हैं और कभी कभी पूरी पूरी फाइल भी स्टोर करवानी पड़ती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपनी फाइल्स को किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं, अपनी इमेजेस को किस तरह से फाइव बेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं और ये फाइव बेस को किस तरह से हैंडल करता है। सो बेसिकली ये ऑलरेडी मैंने कोड लिख लिया हुआ है जिसके अंदर मैं आपको बता लाइक फाइव बेस या क्रिएटिव के अंदर हम लोग जो है इमेज किस तरह से इनपुट लेते हैं यूजर से। लाइक अगर हम लोग टेक्स्ट वगैरह लेना हो तो उसका सबसे बड़ा इजी एक टेक्स्ट इनपुट आप एक फील्ड होती है वो लिखें और उसके बाद सिंपली जो आपका कोड रन होगा आप यूजर से इनपुट ले किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के एज अ रेफरेंस उसे डेटाबेस में पास कर देते और डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। बट इमेज का ऐसे नहीं होता। इसके लिए रिएक्ट नेटिव की कुछ कमांड होती है, एक होती है रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर के नाम से। ये एक होती है रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। ये कमांड ये करती है कि ये आपको यूजर से इमेज लेने का लाइक प्रोवाइड करती है कि आप यूजर से इमेज ले सकते हैं। और जो रिएक्ट नेटिव इमेज क्रॉप पिकर इसमें ये होता है कि आप यूजर इमेज अपनी इनपुट करता है वो उससे अपनी ऐप के ऊपर ऑप्शन देता है कि अगर इस इमेज को क्रॉप करके स्पेसिफिक एरिया लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकता है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि आपने इमेज यूजर से किस तरह से लेनी है। ये वीडियो है हाउ टू अपलोड इमेज इन रिएक्ट नेटिव। इसका जो है मैं ऑलरेडी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इस वीडियो को जाके देखें, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि इस किस तरह से इमेज को अपनी ऐप के ऊपर अपलोड करते हैं। चाहे वो यूजर ने कैमरे से अपलोड करनी है, चाहे वो यूजर ने एल्बम से अपलोड करनी है, दोनों तरीके इसके अंदर लाइक वैलिड है। अब आप जो से भी करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। मैंने दोनों जो है ऑलरेडी इम्पेक्ट कर दिए हुए हैं, ठीक है। अब ऐसी बात है मेरा एमुलेटर है, एमुलेटर के ऊपर एल्बम में बस कोई पिक्चर तो होगी नहीं। आपको चेक करवाता हूँ, अगर तो मैं कहता हूँ चूज फ्रॉम गैलरी, मेरे पास यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है, कोई इमेज ही नहीं है, तो मैं यहाँ से कुछ चूज नहीं कर सकता। तो सिंपली मैं जो है यहाँ पे चला जाऊँगा क्या नाम है, कैमरा चूज कर लूँगा, टीवी फोटो का उसी टाइम फोटो लेना चाहता हूँ। अब भी कोई रैंडम सी इमेज आ जाती है लाइक आई डोंट नो क्या चीज़ है ये, और यहाँ से इसको क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए जब इसको मैं कहता हूँ ना ओके, अभी यहाँ पे ऑप्शन है आपने इसको क्रॉप करना है। अब मोबाइल पे तो मैं इसे क्रॉप कर सकता था, यहाँ पे मैं लाइक माउस से ट्राई कर लेता हूँ, लाइक नहीं माउस से नहीं होगा। तो लाइक इस अगर आप क्रॉप करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, आपकी अपनी चॉइस, आप उसे क्रॉप कर देना चाहते हैं नहीं दे देते, बट ऑलमोस्ट हर ऐप के अंदर होता है तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे उसे क्रॉप का ऑप्शन दे दिया। यहाँ से इमेज सेलेक्ट होता है, इमेज ओके वो यहाँ पे से मेरी इमेज को प्लेस कर दिया। टाइटल, ये टाइटल कुछ भी लिख देता हूँ कि इमेज अपलोड, और ये इंडेक्स करके इसको आप सेट कर सकते हैं। ये सिंपल मैं आपको सिर्फ कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए डिजाइनिंग मैंने इतनी खास प्रॉपर नहीं की, सिर्फ कुछ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि हम इमेज के साथ अपलोड करते हैं। ये चीज़ें होगी। अब मैं आपको बता सेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये मेरी फाइल बेस है, इसके अंदर मेरा इमेज का डाटा आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑलरेडी मैं 2 दफ़ा टेस्ट कर चुका हूँ, तीसरी दफ़ा आपके सामने टेस्ट कर लेता हूँ। अभी तक 2 है, इस पर क्लिक करता हूँ, वो देखें फ़ौरन मेरा जो थर्ड पार्टी लाइक तीसरा एक और वेरिएबल बन गया, उसने बता दी कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो गई है और ये मेरी इन्फॉर्मेशन ये। अब करने क्या चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे उसने हमें एक URL दिया है, ये URL आप एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि भाई आप इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल, क्योंकि हम इस फाइल को एक्सेस ही नहीं कर सकते। बेसिकली जो इमेजेस है ना वो यूआरएल के फॉर्म में स्टोर होती है कि ये इमेज फाइल बेस अपने पास किसी थर्ड पार्टी स्टोरेज के अंदर इस इमेज को स्टोर करता है और हमें उसका यहाँ पे लिंक दे देता है, और इसी तरह हम इसी लिंक के थ्रू इस इमेज को फेच भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग इसको फेच कैसे करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगा कि आप अपनी इमेज को अपलोड कैसे कर सकते हैं, किस तरह से अपलोड करके अपनी फाइल बेस स्टोर किस तरह से करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली टेस्टिंग इसकी होगी है। तो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम लोग इसको कर कैसे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग वो स्टोर करवाते थे अपना डाटा, स्ट्रिंग वाला डाटा स्टोर करते सेम उसी तरह, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो पिछला लाइक वो जो वीडियो उसके यहाँ तक कोड मैंने किया हुआ है ये यहाँ तक। अब देखिए ये सिर्फ ये चेंज है कि जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा मेरा यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। लाइक क्या कहते हैं उससे कि इमेज फाइल बेसिकली स्टोर नहीं करेगी, सिंपल कोड है। और क्योंकि देखना आप इसके अंदर जो हैंडल सबमिट है, हैंडल सेव, यहाँ पे मैं फाइल बेस को कॉल ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका जो है ना लाइक ये चीज़ आपने लाइक इसको अगर आप इसका जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपने इसकी कुछ लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल कर लेनी है। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं भी आपको बता दूँ कौन सी लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल करनी है। आपने जो है ना ये एक फायरबेस ऐप की लाइब्रेरी है और एक फायरबेस डेटाबेस है। बट ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने से पहले आपने फायरबेस का सेटअप अपनी ऐप के लिए किया हो, उसकी भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है।
ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये फायरबेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड, आप ये जाके देखिए, आपको पूरा सेटअप ए टू जी समझ आएगी किस तरह से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर जो है ना अपनी फायरबेस वाली जो है ना एक क्या नाम है वो इंपोर्ट कर लेनी है, डेटाबेस इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट डेटाबेस फ्रॉम, ठीक है, फायरबेस डेटाबेस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी डेटाबेस को जो है वो इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये मेरा हैंडल सेव का फंक्शन है, इसलिए इसको ये लगा है, ये फंक्शन बेसिकली ये बता रहा है कि अगर तो यूजिंग में कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करता तो उससे एरर दे दे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेव पे अभी क्लिक करता हूँ, ये मुझे एरर आ रहा है। ये बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, ये जो इफ की कंडीशन लगी हुई है, और ये जो नीचे इस तरह सेट लोडिंग ट्रू, इसको जो है ना हम लोग रिमूव करके यहाँ पे जो है ना अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, सेट लोडिंग ट्रू के सेट टाइम आउट से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊंगा वेरिएबल कॉन्स्ट न्यू रेफरेंस, कि मेरे पास एक नई इमेज आई है। ठीक है, और इसमें डेटाबेस डॉट रेफरेंस। अब रेफरेंस के अंदर ये पूछेगा कि आपने कहाँ भी जाके स्टोर करवाना है। अब मेरी डेटाबेस का नाम क्या है, मेरी डेटाबेस का नाम है इमेज डाटा। मैंने इमेज डाटा में स्टोर करवाना है, मैं यहाँ पे जो ना सिंपली लिखूंगा इमेज डाटा। इमेज डाटा का डी बने छोटा है, छोटा है, इमेज डाटा। इमेज डाटा के अंदर जाके भी इसको जो है पुश कर दो, मेरी जो ये आती है इसको पुश कर दो। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जो डाटा है उसको यहाँ पे पुश कर देगा, लेकिन इसे ऐसे नहीं। आप साथ सेट करना, ये जो वेरिएबल आपने बनाया है इसको लिखना न्यू रेफरेंस डॉट सेट। सेट करवाओ, क्या क्या चीज सेट करवानी है आपने, उसमें क्या क्या पुश करवाना है। मैंने इसमें 3 चीजें पुश करवानी है। एक मेरा टाइटल, यहाँ तक भी टाइटल, टाइटल मेरा पुश कर दो, डिस्क्रिप्शन मेरी पुश कर दो, और अब इसमें जो इमेज यूआरआई है ना, इमेज यूआरआई वो आपने ऐसे नहीं देना, इमेज यूआरआई इज इक्वल टू INT। अभी इमेज यूआरआई क्या है, इमेज यूआरआई के अंदर बेसिकली उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास इमेज आ रही है, और यहाँ पे आपने कौन सी इमेज, जहाँ पे आपने वेरिएबल में इमेज स्टोर करवाई है। मैंने इस वेरिएबल में इमेज स्टोर करवाई है, इसलिए वहाँ पे बोल रहा हूँ टाइटल इसमें है, डिस्क्रिप्शन इसमें, इसलिए मैंने ये वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये बेसिकली हो जाएगा आपका डाटा स्टोर। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए अब बात नेक्स्ट। अब ये बेसिकली आपका डाटा यहाँ पे सेट हो रहा है, और इसके बाद आपने करना है डॉट सेट के बाद आ जाए आपने देन, फिर क्या हो, फिर उसे क्या शो करवाना है हमने, ये कि आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली स्टोर हो गया। सेट लोडिंग जो है यहाँ पे, जो सेट लोडिंग है उसको कर दूंगा मैं फॉल्स, कि वो जो कर्सर घूम रहा होता है उसको खत्म कर दो कि आपका डाटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया, और अलर्ट करवा दो इसको, अलर्ट डॉट अलर्ट, यहाँ पे कर दो इंफॉर्मेशन सेव्ड, और आगे करवा दो ये, और इसके अंदर कर दो कि टाइटल क्या था आपका, टाइटल ये आ गया एंड कि नेक्स्ट लाइन में चला जाए डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेरी। ठीक है, ये मेरा बेसिकली हो गया ये, और इसके बाद आपने इसके बाद आके यहाँ पे अपना एरर को भी कैच कर ले तो बेहतर है, डॉट कैच। ये बेसिकली बेहतर होता है, आपको पता चल जाता है कि आपका कोई एरर तो नहीं आ रहा, अगर तो आ रहा है आपको पता चलता है कि एरर मेरा कहाँ पे आ रहा है। ये एरर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी सेट लोडिंग में कर दूंगा फॉल्स, कि मेरी सेट लोडिंग उसको कर दो फॉल्स, और मुझे अलर्ट करवा दो मेरा एरर मैसेज क्या आया मुझे। ठीक है, और उसको कंसोल पे भी प्रिंट करवा दो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मुझे जो है वो एरर प्रिंट करवा दो। ठीक है, ये मेरा बेसिकली हो गया कोड। अब मैं बेसिकली इसको टेस्ट करके देखता हूँ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। अभी तक मेरे पास कितनी एंट्रीज थी, 3 एंट्रीज थी। एक और एंट्री चेक करते हैं, टाइम भी ऑफर वाला है, जल्दी चेक कर लेते हैं। मेरी ऐप पे पीछे चली गई थी, अच्छा चलिए ये ऊपर कैमरा देखो तो, तो देखिए डाटा मेरा बिल्कुल आगे डाटा सेव भी हो रहा है, और बाकी सब अभी मैंने बेसिकली यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई कि जब डाटा सेव हो जाए तो इन तीनों चीज़ों को जो है वो नल कर दे, वो आप कंडीशन
सॉरी रिकॉर्डिंग का टाइम एंड हो गया था, तो वो कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि मेरा डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, सेट इमेज, जो मैंने इमेज सेट की है उसको कर दो नल, उसको नल कर दो। सेट टाइटल जो है मेरा, उसको मैं कर देता हूँ खाली। सेट डिस्क्रिप्शन और सेट टाइटल जो इसको मैं कर देता हूँ खाली। ठीक है, ये मेरा सेव हो गया। मैं दोबारा जो इसको यहाँ पे आएगा, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा, डाटा मेरा दोबारा सेव होगा, उससे पीछे से सारी चीज़ें जो है वो रिमूव कर दिए। दोबारा मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ डेटाबेस में आ जाए, ताकि आपको पता चले कि डेटाबेस में डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। पीछे क्लिक की, ओके, ये यहाँ से क्लिक किया, टाइटल में कुछ भी ऐड कर दे, ये ओवरलैप कर रही है उसके ऊपर, वो आप इसको सेट कर सकते हैं बाद में, लाइक इसकी से सेट होने वाली इसकी आगे नया, उसके पीछे सारी चीज़ें रिमूव कर दी, उनको नल कर दी, ताकि आप अगली इमेज ऐड कर सकें। इस तरह से बेसिकली जो आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को करके अपनी ऐप के अंदर ला के दिखाना हो तो वो किस तरह से दिखा सकते हैं, वो भी जो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ ले, इंशाल्लाह उसकी वीडियो को मैं लाजम दूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।